भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अश्लीलता फैलाने वाला, यानी बोले तो भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अश्लील आखिर फैला कौन रहा है, यानी उसे हम भोजपुरी का कलंक भी बोल सकते हैं। इन सभी डाउट्स को आज हम क्लियर करने वाले हैं, बट इसके लिए आपको हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा वीडियो को वॉच किए, यानी थोड़ा देर 1 मिनट या 2 मिनट देखें और हमें कुछ भी बुरा लग गया कि अरे हमारे स्टार के बारे में तो ऐसा बोल दिया और कमेंट में हक के चलना है। नहीं, ऐसा नहीं करने का। वीडियो पूरा पहले देखिए, उसके बाद अगर आपको कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम लगती है हमारी बातों में तब आप कमेंट कीजिए। उसके बाद अगर आप हम आपको कोई कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हैं तो फिर बोल सकते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पर सच्चे खबर हम प्रस्तुत करते हैं आप लोगों के सामने, समझे। तो ऐसा बात नहीं कि हम कुछ भी गलत रिपोर्ट्स बताते हैं, बल्कि हम एकदम सभी, पिछला बार भी हमने वीडियो बनाया था तो सच्चाई ही बनाया था, ऐसा नहीं। तो सबने अच्छे कमेंट भी बताई। ऐसा नहीं कि अगर आप शुरू में ही थोड़ा सा कुछ भी देख लिए और उसके बाद बोल के चल रहे हैं, ऐसा नहीं करने का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप एक, उसे हम क्या बोले तो भोजपुरी का दुर्भाग्य, उसको आपके सामने थोड़ा सा प्रस्तुत कर देते हैं। देख लीजिए, देखने के बाद हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले देखिए। चाची के बाची सपनावा में आती है, नीलवा तोरा पिलवा परी क्या क्या तू गाता है। चाची के बाची सपनावा में आती है, नीलवा तोरा पिलवा परी क्या क्या तू गाता है। रे भणुआ सुन, चाची के बाची सपनावा में आती है, नीलवा तोरा पिलवा परी क्या क्या तू गाता है। चाची के बाची सपनावा में आती है, नीलवा तोरा पिलवा परी क्या क्या तू गाता है। खेसरिया दामाद बना ले रे, कृति से शादी रचा दे रे। खेसरिया दामाद बना ले रे, कृति से शादी रचा दे रे। करा देना दहेज ना ले। देख लिए। चलिए, क्या आपको लगता है कि इन सभी बातों का कारण कौन हो सकता है भोजपुरी इंडस्ट्री में? आखिर कौन है जो इतना ज़्यादा गंदगी फैला रखा है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में? जो हमारे संस्कृति के लिहाज से जाना जाता था, आज अश्लीलता के नाम से जाना जाता है भोजपुरी। कहीं भी अगर हम भोजपुरी इंडस्ट्री का गाना नहीं बजा सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे ऐसा ही मतलब कि हो गई है आजकल भोजपुरी का चाल चलन की अपने आप में शर्म महसूस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत साफ़ सुथरा, इससे भी घटिया है, वहाँ पर इससे भी ज़्यादा गंदी मतलब कि पिक्चर दिखा जाती है, बट उस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। क्यों? क्योंकि उठाने का मौका ही नहीं दे रहा। बट यहाँ तो क्या है, यहाँ तो सब एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। आखिर वहाँ का बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक खासियत ये है कि सभी के मतलब कि लोगों को वहाँ प्यार दुलार मिलता है। बट यहाँ क्या है, वही बात को समझ रहे हैं ना? तो बात को पहले समझिए। देखिए, आखिर भोजपुरी का अगर हम आपको बताएं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा कलंक, अगर सबसे बड़ा अश्लीलता फैला रहा है, अगर सबसे बड़ा अश्लीलता फैलाने में सबसे ज़्यादा किसी का हाथ है, तो वो जानते हैं कौन है? आप जानते हैं बट बताते नहीं हैं। आपका आत्मा बता रहा होगा। अब आप सोच रहे हो कि कहीं मेरे स्टार तो नहीं हैं, बट आपके स्टार नहीं बल्कि आप हैं। समझ रहे बात को? भोजपुरी इंडस्ट्री में कचरा या अश्लीलता फैलाने में अगर सबसे ज़्यादा किसी का हाथ है तो आपका और हमारा हाथ है। अब बोलें तो कैसे? अब आप कहें कि मेरा हाथ इसमें क्या है? हम तो कहीं गाना रिलीज नहीं करवा रहे हैं, हम कहीं गाना नहीं गंदा गा रहे हैं ना, हम कहीं किसी मतलब कि इससे हमारा कोई काम नहीं, बस हम सुनते हैं। हम तो गाना कोई रिलीज हुआ बस हम सुनते हैं और उसको फर्क देखते हैं कि कौन सही है, कौन अच्छा है, कौन गलत है। यही तो सबसे बड़ा कारण है। आप में यही सबसे बड़ी कमी है, आप में या हम में या किसी में भी। भोजपुरी इंडस्ट्री के दर्शकों में सबसे बड़ी कमी यही है कि अश्लील गाना को देख करके उसको प्रमोट कर देते हैं। आखिर की भोजपुरी इंडस्ट्री के अश्लील भरे गानों में 100 से 200 मिलियन व्यूज कहाँ से आते हैं? और यहाँ के सुंदरता गाने जिसमें अच्छी अपनी संस्कृति को दर्शाया जाता है, उस गानों में व्यूज आते ही नहीं हैं। तो आखिर यहाँ का व्यूज कौन खा जाता है? वो भी गाना तो भोजपुरी का ही है और ये भी गाना भोजपुरी का ही है, ये गाना भी भोजपुरी का ही है और ये भी गाना भोजपुरी का है। बट और वो भी दोनों एक ही सिंगर गाए हैं। अब आपको हम दिखाते हैं। देखिए, ये गाना भी भोजपुरी सिंगर ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ही गाए हैं
और ये भी गाना उनका ही है, बट ये दोनों में फ़र्क आप देख सकते हैं क्या है इसे। ये गाना देखिए, ये पावर स्टार पवन सिंह का गाना गाया हुआ है, ये भी भोजपुरी में है और वही गाने वाले भी सिंगर वही हैं, और ये भी गाना उनका ही गाया हुआ है और भोजपुरी इंडस्ट्री का ही है। बट अंतर देख सकते हैं आप, फ़र्क किस चीज़ से फ़र्क कर रहे हैं? व्यूज से आपको करवा रहे हैं फ़र्क। व्यूज से फ़र्क कीजिए, आखिर किस चीज़ की कमी थी इसमें? आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी स्टार कैसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाएगा अच्छी बातों को रखने के लिए, कैसे लाएगा? आप उसका मनोबल तो पहले ही तोड़ दे रहे हैं। हाँ, जब वो अश्लील भरी गाने लाता है या वो पावर स्टार पवन सिंह या ट्रेंडिंग स्टार के साथ, सभी के गानों में आप अश्लीलता भरी गानों में इतना ज़्यादा व्यूज दे देते हैं, बट सही गाना जब रिलीज होता है तो वहाँ का आप सोए हुए रहते हैं, और जब अश्लीलता वाला गाना आता है तो सोए हुए अवस्था में से जाग जाते हैं। लेकिन इस सब बातों पर तो आप लोग का ध्यान देने का नहीं, बस आप लोग पवन सिंह तो पवन सिंह का पीछे, खेसारी लाल तो खेसारी लाल का पीछे। ये नहीं देख रहे हैं कि कौन गाना हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे ले जा सकती है, कौन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को फिर से वही भिखारी ठाकुर वाले पहचान दिला सकता है। बट यहाँ तो हम पवन सिंह के फैंस हैं तो पवन सिंह के गाना सुनेंगे, या खेसारी लाल के फैंस हैं तो खेसारी लाल के गाना सुनेंगे। ऐसा नहीं करने का, हमारे भोजपुरी को साथ देने का है। पवन सिंह और खेसारी लाल तो है ही। अब हमें बताइए कि अश्लीलता वाला गाना को इतना आप लोग प्रमोट करते हैं, कहीं अगर आप अच्छी गानों को प्रमोट कर देते हैं, देखते हैं उस पर 100-200 मिलियन अगर व्यूज पहुंचा देते हैं अगर अच्छे अच्छे गानों पर, तो जानते हैं हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम कितना रोशन हो सकता है। आज जो बॉलीवुड इंडस्ट्री का पीछे साउथ फिल्म वाला कर चुका है, वो हाल हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का होगा। लेकिन ये बहुत सोचने वाली बात है, यहाँ के दर्शक लोग में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। समझ रहे बात को? क्या बहुत अच्छे अच्छे गाने आते थे पहले, देखने को भी नहीं अब मिलता है। मतलब कि और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर क्या कहा तो क्या जाए, सबसे बड़ी तो आपस में लोग मतभेद रखे हुए हैं कि हम पावर स्टार पवन सिंह के फैंस हैं तो हम खेसारी लाल के फैंस को गाली दे देंगे, हम खेसारी लाल ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के फैंस हैं तो पावर स्टार पवन सिंह के फैंस को गाली दे देंगे। ऐसा करने से हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री का विकास थोड़ी ना होगा, नहीं हो सकता है भाई। या फिर हाँ, ऐसा कोई बोलते हैं कि नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री से खेसारी लाल यादव का बॉयकॉट कर दो तो भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम रोशन हो जाएगा, या फिर खेसारी लाल के फैंस बोलते हैं कि पवन सिंह का बॉयकॉट कर दो तो भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम रोशन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है और ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको सुधारना है तो क्या करना होगा, अच्छे अच्छे गानों को व्यूज दीजिए। जब अश्लीलता वाला गाना को व्यूज नहीं ना दीजिएगा, तब से हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री सुधार पर आ जाएगी। अगर आप किसी के फैंस होंगे पावर स्टार पवन सिंह के या ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल के, तो अगर आपको कहीं पे बुरा लगा हो तो हमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम किसी के बारे में शिकायत नहीं करते हैं, बल्कि हम भोजपुरी के विकास के लिए ही बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं ऐसा और अगर आप करते हैं, हमारे कहने से हमारे वीडियो पर व्यूज ही कितना होगा अभी आप देख लीजिए, बट हमारे कहने से अगर 2-4 लोग ही अगर अच्छे गानों को सुनते हैं तो उतना भी तो कम से कम प्रमोट होगा ना। तो ऐसा हम कर रहे हैं कि छोटे से प्रयास लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग अच्छे गानों को प्रमोट कीजिए। भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे गाने हैं, अच्छे अच्छे फिल्में हैं। आपको याद है नदिया के पार फिल्म, कितना मस्त फिल्म, आज भी उसको अगर आप देखिएगा ना तो याद ताज़ा हो जाती है हमारी पुरानी। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि अच्छे गाने हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, अच्छे फिल्में हैं, उसे आप प्रमोट कीजिए, उसे आप व्यूज बढ़ाइए, उसे 100 मिलियन 200 मिलियन 300 मिलियन पार कीजिए, ट्रेंड कीजिए। बट अश्लीलता भरे गानों को जब से आप उसको गिराइएगा ना, तब से ही हमारे भोजपुरी के स्टार पावर स्टार हों या फिर ट्रेंडिंग स्टार हो या कोई भी स्टार अच्छे गानों को लाने लगेंगे। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई भी आता है तो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, हम हो या आप हो किसी में, तो उसका बिजनेस ग्रो जिस चीज़ में होगा उसी फील्ड में ना वो काम करेगा ज़्यादा। तो ऐसा करने का है कि हम लोगों को अपनी मतलब कि बात रखने के लिए एक यही मुद्दा है कि उसे आप अच्छे गानों को प्रमोट कीजिए, अच्छे फिल्मों को प्रमोट कीजिए, और ऐसा आपस में मतभेद मत कीजिए। ऐसे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का लेवल और गिर जाएगा। मतलब कि अगर पवन सिंह का कोई अच्छा गाना आता है तो दोनों के फैंस या और सभी के फैंस उसे देखें, या खेसारी लाल का गाना आता है तो उसको भी, उस गाना को भी
पवन सिंह के फैंस, खेसारी के फैंस और सभी के फैंस, मतलब देखिए इस नज़रिए से कि एक गाना कितना सही है, इस नज़रिए से देखिए। बट इस नज़रिए से नहीं देखिए कि हमारे स्टार का है और गलत है तो नहीं। और हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि आप किसी स्टार को शिकायत करिए, हम ऐसा नहीं करने को कर रहे हैं। बल्कि और हाँ, एक बात ऐसा है कि जैसे कि ये दोनों भोजपुरी इंडस्ट्री के शहंशाह हैं, पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। इन्हीं दोनों के हाथ में है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को कुछ सुधार भी सकते हैं। बट अब उनके फैंस की पावर देखनी होगी कि केवल अश्लीलता ही सुनते हैं या फिर अश्लीलता रहित गाने भी सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम निष्पक्ष वीडियो बनाते रहते हैं और सच्चाई बताते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री के विकास करने के लिए। ऐसे भी तो हमारे चैनल कोई उतनी बड़ी नहीं है, बट हमारे मुहिम छोटी ही, बट हम शुरुआत कर चुके हैं और अब रुकने वाले नहीं हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।